बहुत ज्यादा काम तो किया है इंद्र, काम तो हुआ है जेन्युइनली। अरे भैया धोनी वर्सेस हार्दिक पे आ जाओ, क्योंकि सब वही एक जानना और चाहते हैं। आप और चेन्नई सबसे बड़ी जीत बात जाएगी। यही है कि सबने बोल दिया है, ये गवास्कर साहब ने भी बोल दिया है कि सीएसके को शुभमन गिल को आउट करना पड़ेगा, वरना ट्रॉफी भूल जाओ। क्योंकि शुभमन गिल ने 26% ऑफ गुजरात टाइटंस के रन स्कोर करे प्लेऑफ में, और वैसे भी अगर आप देखेंगे लास्ट 4 मैच में 300 है। एक ही आदमी के दम पे वो चले जा रहे हैं। Yes. कल अगर मेन वो आउट हो गया, नहीं, अगर एक ही दम में आप चलना चाहोगे तो टूर्नामेंट नहीं नहीं जीत जीत पाओगे। लेकिन कल अगर वो आउट हो गया तो 220 वही तो बता रहा हूँ ना। 180 पे भी हो व्हाट इफ ही गेट्स आउट, व्हाट इफ ही वाज आउट यस्टरडे अर्ली, हाँ। तो ये कैसे बना, अगर वो कैच हो जाती तो टिम डेविड ने छोड़ दी, हाँ। शायद रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था। हाँ। लेकिन वो नहीं हुई। क्या यार शुभमन गिल ने मार दिया 120। बना रहे थे, आपके कितना against नुकसान है। 123 चाहिए उसको विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का 973 का, बट मुझे लग रहा है देखो लॉ ऑफ एवरेजेस भी यही बोल रहे हैं कि हर मैच में तो नहीं होगा। और उसने 2 मार 3 123 सेंचुरी मार मजाक नहीं है ना, हर मैच में बैक टू बैक बनाओगे, सामने टीम भी इनफैक्ट तो देखो ना। फर्स्ट क्वालिफायर में भी उन्होंने 31 रन बनाए हैं, ऐसा 40 नहीं के है। आसपास। अच्छा 40 के बनाया था, आसपास, highest हाँ। scorer थे। सो इट्स नॉट दैट ही इज डेफिनेटली द बेस्ट, बट आपको बड़ा मैच में अगर एक आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एंड यू वांट टू विन अ बिग मैच, आई डोंट थिंक यू डिजर्व इट Exactly. टू विन। कल लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैं पहले बोल रहा था ना, मुंबई को बैटिंग ही करनी चाहिए थी। आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ी गलती करा दी। Yes. बॉलिंग इज नॉट देयर स्ट्रेंथ। Yes. बैटिंग करते, रन्स ऑन द बोर्ड, कुछ Yes. प्रेशर रिलीज करते अपने ऊपर से, उन्होंने तो इतना मार दिया उनकी बॉलिंग को, Yeah. 233। उसके बाद तो चांस वैसे ही नहीं था। वो नहीं, आप मगर ये कर रहे मेरे थे, को मेरी फिर गलती भी है। एक फीलिंग था Like Shubman Gill to इफ bat दे हैड first, in fact. एनी चांस ऑफ विनिंग दैट मैच इट वाज थ्रू देयर बैटिंग ओनली, Yeah. बैटिंग सेकंड। और कारण ये बता रहा हूँ क्योंकि जो ईशान को चोट लगा, ओपनिंग नहीं कर पाया, वो भी एक धक्का था। फिर इनिशियली जो हाथ में डेंट कराया ग्रीन का, तो दीज आर ऑल वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। अब जो बड़ा चीज कर रहे हो 234 टू विन, उसमें अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे यू नो हिंड्रेंसेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वॉल आएगा, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। और यू नो समहाउ आई फेल्ट 6 ओवर्स या जो भी है, मुंबई इंडियंस का ये खासियत था कि आउट हो जाए फिर भी ये खेलते रहेंगे अपना जो गेम है, वो खेल नहीं पाए। और कारण यही था कि जो इनिशियली जो एक हलचल हो गया ऊपर, ओपनर वडेरा आ गया, ईशान वडेरा किशन इधर हो गया। हाँ, फिर उसमें बिकॉज दे चेज 200 प्लस रन्स, But 233 ज्यादा था, 233 बहुत ज्यादा हो गया नहीं था। ज्यादा हो गया था, एटलीस्ट दे कुड हैव गॉन क्लोज ना। 200 तक तो चले जाते हैं। जैसे जीटी और मुंबई का मैच हुआ, फिर एक मैच हुआ उसमें मिस्टर राशिद खान ने जिस तरीके से छक्के धुलाई मारे। किया, लगा। पास तो गए ना, एवरीवन वाज हैप्पी एट द एंड ऑफ हालांकि इट। 101 पे 8 था। एफर्ट नहीं दिखा मुंबई बैट्समैन से, चीज़ दे और वांट भी टू है विन, ना? दैट विल टू विन द सेकंड क्वालिफायर, जो एफर्ट लगता है वो सारे झुक गए एक बैट्समैन के सामने, शुभमन गिल। तो इसलिए उसके बारे में ऐसे गिल 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 चल रहा है। शायद ये विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर, इफ़ यू आस्क मी, फॉर गुजरात, बिकॉज गुजरात शुड नॉट बी डिपेंडिंग, बिकॉज एक आदमी को बड़ा पैरानॉइड डिपेंडेंस रहेगा तो मेरे को वो अर्ली 90s का इंडियन टीम का याद सचिन दिलाता है, तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आउट करो, बाकी सब पॉकेट बट में। ये भी है उसमें बासुदा कि इसकी वजह से अगर सीएसके सिर्फ गिल गिल पे डिपेंड करे, इसका विकेट लेना, इसका विकेट लेना, और सोचे कि मैच जीत जाए, वो भाई ही देखो वाला है। डेंजर्स रिद्धिमान साहा भी है, हाँ। डेंजरस आपका कोई भी विजय हो शंकर सकता भी है। है, T20 में Dangerous कोई भी डेविड आके- मिलर भी है, राशिद खान भी, तेवतिया भी है, हार्दिक पांड्या भी है। चलने से अगर- ज्यादा इनका कोई भी खिलाड़ी चल सकता है ऑन अ गिवन डे। T20 सबसे खतरनाक चीज है जीटी के बारे में अगर कहा जाए। और एक चीज ज्यादा मैं पूछना भी चाहूंगी आपसे, बिकॉज इट्स बीइंग सेड ऑल ओवर, जो आप कह रहे थे ना कि चेज करते हुए मुंबई वर इन अ बेटर प्लेस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ गुड डिस्कशन, ये चीज भी कही गई है कि जीटी के खिलाफ मुंबई जीती है पहले बैट करते हुए, पहला एलिमिनेटर जो ये जीते एलएसजी के खिलाफ बैट करते हुए। देन व्हाई वुड यू प्लेस अ टीम एंड एन ऑपोजिशन लाइक जीटी, जिसमें शुभमन गिल का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है थ्रू आईपीएल, कि आप उसको उसी की फेवरेट सिचुएशन में प्लेस कर रहे हो कि वो जाके मारे। नहीं So, why would you want to do that? एक्चुअली हालांकि हार्दिक पांड्या ने भी बोला था मैं बॉलिंग करता। हाँ, बोला उसने, उन्होंने भी कहा नहीं, yes। एकदम डिसीजन सही था, देखते हुए कंडीशन को, थोड़ा बारिश भी हुआ, थोड़ा नमी थी विकेट पे, एवरीथिंग वाज देयर, बट आई थिंक दे आर नॉट अ टीम टू डिफेंड अ स्कोर, so that's why
अब फाइनल में कौन बैट करेगा? टॉस जीत के बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे? मेरे ख्याल से तो फिर बैटिंग ही मुझे करना लगता है Bowling. चेन्नई Bowling. पहले अगर जीतते हैं तो Bowling CSK को करेंगे। CSK को बैट Whosoever- सीएसके को बैट करना चाहिए, बॉलिंग स्ट्रांग और- है मेरे हिसाब से बॉलिंग स्ट्रांग है, हाँ। वो डिफेंड करने में ज्यादा अच्छी है चेन्नई की टीम हाँ। इंस्टेड ऑफ चेजिंग। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सीएसके तो बैट करना चाहेगी मुझे लगता है। हालांकि सीएसके का वही चांस है, बैट अगर करोगे वही चांस है जीतने का, नहीं तो जीतना बड़ा मुश्किल ज्यादा होगा। Yeah, they're good ये बॉलिंग उधर defenders बहुत of अच्छी है, ball. शामी Okay, फॉर्म, that's- अगर गुजरात में बैट कर लिया डिफेंस डिफेंस तो नहीं, सीएसके की बॉलिंग भी अच्छी है। देखो, आई डोंट अगर थिंक सीएसके 233 पड़वा देगी। नहीं पड़वा इफ देगी। 190 अगर बना देता है कल कौन? गुजरात बैटिंग फर्स्ट 190 चेस तो कर सकती है सीएसके। मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, होगा। फाइनल में मुश्किल है बिकॉज But चेन्नई इज 160-70 हो जाए। 160 प्लस चेस कर लेंगे 190 के लिए। सो दैट्स बेस्ट टाइम, बेस्ट वे टू विन दिस गेम इज बैट फर्स्ट चेन्नई, 200 के ऊपर रन बनाओ और स्ट्रेट अवे पुट प्रेशर ऑन जीटी बैट्समैन और ट्राई टू गेट शुभमन गिल आउट। वो एक टेम्पलेट है दैट विल वर्क लाइक अ मैजिक। चारू जी, एमएस धोनी का क्या मैजिक है? MS पिछली बार कैसे आउट किया था शुभमन को? वापस बुला के दीपक चहर को लेके आए थे स्पेल के अंदर, 40 के आसपास वो खेल रहे थे, बाकी आसपास भी विकेट्स आपने ले ली थी, सिर्फ और शुभमन बीच में गिल ही वहां पर थे, अटके हुए थे। अटके हुए थे, वो ही टिके हुए थे, बहुत देर तक टिके रहे थे। लेकिन और जब शुभमन गिल का विकेट गया था ना, तब हमें लग गया था कि हाँ अब हो गया। भले Out कैसे हुआ था दीपक राशिद चहर की खान, ball? नूर शाह कैसे आउट हुआ था ना? अच्छा कैसे आउट हुआ था? कैच लेके गए हाँ, थे। on side पे। बट ये एक कहीं ना कहीं पॉइंट जरूर रहने वाला है कि अगर आप शुभमन गिल के, जिस तरह आपने अभी मेंशन किया कि शुभमन गिल को आप देखते रहो, अहमदाबाद का मैदान वो है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कहूंगा कि ये गुजरात का होम ग्राउंड है। यहाँ पर बाकी सभी प्लेयर्स, भला वो शंकर है, भला वो पांड्या है, भला वो मिलर है, इन सब ने यहाँ पर अच्छे 7-8 मैचेस खेले हुए हैं। मिलर का भी भला आप ये नहीं कह सकते कि मिलर पूरे सीजन में नहीं चला है, ऑन एंड ऑफ एक पारी मुझे याद आती है मिलर की, जहां उन्होंने रन बनाए थे। और मिलर आपके लिए हमेशा बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, जहां वो चल गया वो अपने अकेले दम पर पूरा मैच पलट सकता है। कहीं कल ये वाली बात ना हो जाए जो हम हमेशा क्रिकेट में देखते हैं कि तैयार हम शुभमन गिल के लिए होकर आए थे, बाकी को यार आउट ऑफ सकता है, हाँ, बट लक्षित और सीएसके के भारत पास, खेल रहे। सीएसके हैज टू मेनी वेपन्स। आपके पास वहां पे दीपक चहर है, तुषार देशपांडे, रविंद्र जडेजा है, तीक्षण है, उसके बाद पथिराना डेथ में है। हाँ। बॉलिंग बहुत तो यहाँ अच्छी है। पे मुंबई इंडियंस की तरह डेथ बॉलिंग वो नहीं है बात कि क्रिस नहीं जॉर्डन है। आ रहे हैं, पिट रहे हैं, वो चीज नहीं और है। टॉस की भी हम बात कर रहे थे ना, अगर क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कल खुद बोला था वो चेज करना Chase प्रेफर करते। करते। अगर हार्दिक पांड्या अगर टॉस जीत जाते हैं तो वो चेज करेंगे, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, उनकी टीम Win-win। सीएसके को ऑब्वियसली पहले बैटिंग मिल जाएगी। अगर धोनी टॉस देखते हैं, जीतते कल अलग दिन है, अगर कल वो हो सकता है strategy हार्दिक होगी- बैटिंग कर ले पहले। हो भी सकता है, लेकिन शायद ज्यादा अगर अभी हम दिमाग लगाएं तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या फिर से चेज चुनेंगे। और जो सामने महेंद्र सिंह धोनी है, उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो पता होंगी। अगर हम भी देख रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि सीएसके डिफेंड बेटर कर लेगी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो उनको वही करना चाहिए। और कल की जो मुंबई की टीम थी, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी कंपेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स। उनके पास ज्यादा अच्छे बॉलर्स हैं। और महेंद्र सिंह धोनी का जहां तक सवाल है, कल वाला मैच उन्होंने देखा होगा, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया होगा। शुभमन गिल का भी प्लान होगा, और मुझे लगता है बाकी प्लेयर्स, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज होगी, अगर हम सोच पा रहे हैं तो वो भी सोच पा रहे होंगे ना, हमसे ज्यादा सोच पा रहे होंगे कि शुभमन गिल का तो चलो हमने सोच लिया, बाकियों का क्या, तो वो सबका प्लान तैयार करके बैठे होंगे, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, बट शुभमन गिल के लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेशल, जैसे होता है ना कि Extra अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रही है इंडिया, तो विराट के लिए स्पेशली प्लान बनाती है। पहले जब सचिन खेलते थे 90 तो सचिन के लिए स्पेशल प्लान बनते थे, तो अब शुभमन गिल के लिए स्पेशल प्लान तो आपको बनाना ही पड़ेगा। होगा। या धोनी के मन में होगा कि भाई जब ये आएंगे हाँ। तो बॉलिंग रोटेशन कैसे करूंगा, फील्ड सेटिंग क्या करूंगा, कहाँ पे फंसते हैं। जरूरत पड़ेगी। और हालांकि धोनी फंस वो तो ना कोई नहीं ना रहा। जहाँ पर धोनी इस पूरे सीजन में हमने देखा धोनी ने किस तरह से प्लान बनाकर विराट को आउट किया। भला वो क्वालिफाई 1 में हार्दिक पांड्या का विकेट लेना हो, जहाँ पर आपने बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर को तैनात कर दिया था सिर्फ उस गेम से पहले, धोनी वहाँ खुद कभी कभी आगे आ जाते हैं। ये सारे प्लान्स हालांकि रोहित को धोनी trap के किया था हाँ, इतने smartly। रोहित को कितने स्मार्टली वहाँ पर ट्रैप किया था। लेकिन बासुदा कहीं ना कहीं कल चेन्नई की टीम को अपने उस बड़े मैच विनर की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह, हाँ बेन स्टोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से अहमदाबाद का मैदान है, यहाँ पर अगर बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी आपके लिए अभी अवेलेबल होता तो वो मोइन अली की जगह शायद इस पिच पर ज्यादा इंपैक्ट डाल देता विद स्लोअर वन, स्पेशली विद द बॉल। डेफिनेटली स्लोअर बॉल। सो वन इतना इफेक्टिव आपने देखा कल मोहित ने कैसे पांच विकेट लिया, और इसलिए एंड बड़ा ग्राउंड है ना, स्लो अगर इफ यू हैव अ गुड स्लो बॉल इट्स वेरी टफ टू हिट दैट बॉलर, तो इसलिए लिटिल को भी खिलाया जा रहा है हेड ऑफ एनी अदर प्लेयर। इसलिए मोहित शर्मा इज सच अ सक्सेस स्टोरी। 7 मैच उधर खेले, उनको विकेट भी बहुत आप देखेंगे, बहुत सारे विकेट उन्होंने लिया है इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी। तो इट्स ओवरऑल इफ यू सी दिस इज अ टेरिफिक चांस फॉर देम टू कम टू द पार्टी। बट चेन्नई भी ऐसा आए हैं, दे आर कम विद द मिशन, और धोनी स्पेशली लास्ट मैच है
IPL का। They want to कह make सकते हैं it, कि last match है। हाँ 100%, 100%। पर धोनी का धोनी क्या का? है ना, You are पर confident about that. क्वालिफायर मान में अगर आप धोनी का स्टेटमेंट देखो, धोनी ने तो भाई वहां पे साफ साफ कह दिया कि अभी मेरे पास 7-8 महीने का टाइम है, ऑक्शन अभी दिसंबर में होने वाला है, तो मैं उस चीज की सिरदर्दी अभी क्यों लूं। उन्होंने कह दिया अगले साल मैं खेल भी सकता हूँ, नहीं भी खेल सकता हूँ, नहीं भला इम्पैक्ट प्लेयर हो या फिर धोनी बताओ, प्रॉब्लम तो ये उस है हिसाब कि से। देखिए 2 महीने का तो क्रिकेट नहीं है। आप देखो ये बंदा अब जनवरी से घर से बाहर है, ही इज प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट, यू नो, एंड इट्स ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ अदर ड्रिल्स आल्सो, ही हैज टू स्टार्ट लूजिंग वेट, बिकॉज ये 8-9 महीने तो आप रेगुलर नहीं खेलोगे तो यू विल पुट ऑन वेट, और वो लूज वेट करना, यू नो, यू लूज योर वेट, यू लूज योर, यू गेट बैक टू दैट शेप, प्रैक्टिस करना रेगुलर, फिर चेन्नई आना, प्रॉब्ली he has done it all। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा और हो गया। पता है ये भी संकेत उनका है, जिस घुटने तरीके भी- से बार बार बोला, जिस तरीके से फोटोज वगैरह हो रही तीन हैं, बार तो सुनील stop गावस्कर कर ने जो साइन करा लिया, वहां पे जब क्वालिफायर 1 में ग्रुप फोटो हुई चेन्नई के अंदर, लास्ट मैच था, टी-शर्ट्स वगैरह फेंकी गई, कभी ये पहले होता नहीं था। और ये कभी बोलेगा नहीं। टी-शर्ट वाला तो होता है, वो होता है। नहीं, और साइन कराया नहीं नहीं, और गावस्कर धोनी साहब ने वो नहीं होता। कभी बोल के जो रिटायरमेंट नहीं लिया, clear इनफैक्ट indicators नहीं 2014 में खेलते खेलते ले लिया, हाँ, ठीक है, उन्होंने बोल के नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं, कभी अनाउंस नहीं किया। एक बार मेरे को याद है 2019 में मैं दूरदर्शन का स्टूडियो में था और फाइनल मैच चल रहा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, और मैंने बोला कि लास्ट टाइम वी सॉ धोनी, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग, सब लोगों ने ट्वीट भी किया, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनाउंस करेगा, कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने 2020 में 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया। It took his time। टेस्ट मैच में भी उन्होंने जब संन्यास लिया टेस्ट मैच से, he didn't say the next test match is going to be my last। थर्ड टेस्ट मैच था, फोर्थ था, 5 की सीरीज में 4 के बाद नहीं उन्होंने नहीं, कहा था। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 4 खेलते, 5 नहीं कभी खेले, तो थर्ड टेस्ट मैच था, हार गए थे, तो उन्होंने बोला मेरा लास्ट है आज। उन्होंने ऐसा कोई, यू नो, ही डजंट लाइक टू बी लाइक टेलिंग द वर्ल्ड कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद नहीं Celebrate करूँगा। करो। हाँ, उन्होंने उत्सव की इनफ तैयारी साइन करो। दे दिया। इनफैक्ट 2019 से पहले ही मैंने एक स्टोरी किया था, उसमें धोनी वाज मिसिंग, ही प्लेड वन मैच इन रांची, आई थिंक इट वाज ऑस्ट्रेलिया और समथिंग, और उसमें ही वेंट बैक आफ्टर द मैच टू द फैमिली एंड ही सेड टोल्ड द फैमिली दैट हो गया मेरा। हो गया। तो लेकिन धोनी पे तो काफी बात करी है, बट हार्दिक पांड्या ने कल इतनी एनिमेटेड तरीके से हडल के अंदर स्पीच दी थी, हाँ, मैच बोला भी कि भैया कोई भी टीम आज तक हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में जो नई टीम है वो बैक टू बैक 2 फाइनल्स नहीं खेली, या बैक टू बैक 2 फाइनल्स में नहीं आई है, पहली बार जीती भी नहीं। मुंबई सीएसके के बाद तो गुजरात टाइटंस के लिए जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करी है, T20 कप्तान भी इंडिया के ऑफिशियली नहीं है, बट वही बनने चाहिए अब। हार्दिक पांड्या की जर्नी भी बड़ी अमेजिंग रही है, यू नो, उनके ऊपर सारे बड़े बड़े नाम, एक बच्चे से था जो कि एकदम से इंजरी भी हो गई, बाहर भी हो गया, बट इतना कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ अपनी एबिलिटी पे, बॉल के साथ भी बैट के साथ भी, और कि खासा सीधा कप्तानी कप्तानी में। बन गया। और कप्तानी में भी यार आप सेकंड फाइनल लगातार खेल रहे हो, और इसमें भी आप ही फेवरेट हो। सारी दुनिया ये बोल रही है गुजरात टाइटंस ही आजकल यहाँ फेवरेट पर सभी ये बात देख रहे हैं कि मुंबई हार गया, हाँ। गुजरात जीत गया, कोई ये नहीं देख रहा कि हार्दिक पांड्या ने Easy तो जीता अपनी है। फॉर्मर टीम एक तरफा हराया और 5 बार की चैंपियन को कल ऐसे हराया है जैसे आपके बच्चे सामने हो। पता नहीं कोई नॉर्मल टीम आ गई। हार्दिक पांड्या के लिए भी ये है भाई, हार्दिक पांड्या हैज द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर धोनी। उन्होंने बहुत बार बोला है कि भाई कप्तान हो तो इनके जैसा हो, मेरे को एनवायरनमेंट सीएस के जैसा होना चाहिए। फिर धोनी को कोई नहीं ना पसंद करता है अगर धोनी को, तो वो डेविल है। हर्षा भोगले ने बोला है कि धोनी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। हाँ, कोई भी होटल टीममेट को जाना है, उनसे बात करनी है, कभी भी करनी है, वहाँ पे खाना चल रहा है, रूम सर्विस ऑर्डर हो रही है, वहीं पे रहो, आप आराम से बात करो। कोई ऐसा नहीं था कि अप्रोचेबल नहीं थे धोनी। और हार्दिक पांड्या भी, जैसे बासुदा ने बोला, उनकी जो मीटिंग्स देखी है, टीम का जो प्रैक्टिस देखी है, बिल्कुल देसी टीम है कि कप्तान हैंड्स ऑन है, सबसे बात करते हैं, नेहरा जी, गैरी कर्स्टन। सो एक बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट ये भी हो सकता है कि अगर गुजरात टाइटंस वाकई जीत गई तो इट्स द पासिंग ऑफ द बेटन फ्रॉम MS धोनी टू हार्दिक पांड्या ऑफिशियली। और रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली अब बाहर हो गए हैं, उनके चैप्टर क्लोज हो गया जहां तक मैं आई एम कंसर्न T20 में। तो हार्दिक पांड्या हैज बीन आउटस्टैंडिंग यार, चाहे परफॉर्मेंस आई नहीं आई, इस आईपीएल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई, बट टीम को जिस तरीके से इकट्ठा करके रखा। और लास्ट मैच में भी जो एंड में आए बैटिंग करने, जब सब बोल रहे थे यार ये क्यों आ गया यार,
मिलर को भेज देते, राशिद को भेज देते, Point तेवतिया को है। भेज हाँ, देते, मैं खुद आया और रन बनाए, 200 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन बनाए। हाँ। ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। मोस्ट अमेजिंग थिंग आल्सो जो पांड्या के बारे में रही वो याद है जब हम लास्ट ईयर फाइनल में कवर कर रही थी एंड वो आई थी पोस्ट मैच सेरेमनी में स्पीच देने, तब भी उन्होंने कहा था कि कप्तानी का जो बोझ, जब मुझसे पूछा गया था कैसा लगता है तो उन्होंने कहा था मेरे लिए बर्डन नहीं थी। मैं मतलब जिस तरह से उसके अंदर ब्लेंड हुए ना, ही वाज लाइक मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसको आप जितनी जिम्मेवारी दोगे मैं उतना ही और निखर कर बाहर आऊंगा। सो चाहे यस ही एंजॉयज द स्पेस, ही एंजॉयड हिज पोजीशन। देन अब की बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा है कि वो तीसरे नंबर पे आए हैं, 5वें स्थान पे नहीं आए, हमने उससे क्वेश्चन भी किया है, बट बतौर कप्तान January 8, देश में 2009 इतनी आसानी से यू नो Yes, so blending said हो that जाना, Dhoni has shown it's an not a very interest normal to thing, continue क्योंकि playing दिखा for भी India रहे हैं till the लक्षण 9th को। World Cup. Something क्या is दिखा रहे हैं? happening, I don't know. वासु सर Possibly अपना एक happening. आर्टिकल दिखा रहे हैं मुझे Yeah. सन 2018 का January 8. जनवरी 8 2018 का कि महेंद्र सिंह धोनी वाज फिटर देन एवर बिफोर। और इसके अंदर एक मेजर जो वासुदा ने चीज मेंशन की थी अपने इस आर्टिकल में कि बीसीसीआई के सोर्स ने इनको बताया है कि 2019 के वर्ल्ड कप तक महेंद्र सिंह धोनी 18 में कर दिया। 8 जनवरी 2018 एक तरह से 2018 के बिल्कुल शुरुआत में बासुदा ये को वो last BCCI होगा ने इनका। बताया था कि 2019 तक खेलना चाहते हैं। मींस इवेंचुअली एक तरह से वो लास्ट रहने वाला है। पर बासुदा यहाँ पे एक और पॉइंट है ना कि अगर कोविड वो स्ट्रक आउट ना करता तो शायद धोनी और भी खेल जाते। क्योंकि कोविड ने तो पूरा क्रिकेट नहीं, वर्ल्ड कप खेलते शायद 21 वाला। हाँ 21 खेल वाला, जाते। हाँ 21 अगर वाला, कोविड ना आता। हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला 100%। ऑस्ट्रेलिया या यूएई वाला? ऑस्ट्रेलिया वाला 22 था मेरे, 22। ऑस्ट्रेलिया वाला तो 21 में था जो 22 में हुआ। हाँ, और तो- 20 वाला था जो 21 में हुआ। 20 वाला कोविड के कारण इंडिया में होना था, उसको शिफ्ट कर दिया गया यूएई में, और 21 वाला फिर 22 में शिफ्ट हो गया। बट यहाँ पे एडवांटेज किसको लगता है कि एडवांटेज किसको है? देखो कल भी मुंबई इंडियंस वाले फैन बड़े बोल रहे थे कि पांड्या क्या है, पांड्या हमारे सामने क्या है, हमारा बच्चा ही वो, उसने तोड़ ताड़ के निकल गया होगा, है ना, इजी हरा दिया उसने। आज भी हम सबको लग रहा है कि यार धोनी क्या स्टैचर है, पांड्या और गुजरात। नहीं, But advantage मुझे ये लग रहा है जीटी को कि है। कल भी ये हो सकता है कि गुजरात एडवांटेज जीटी को फोड़ फाड़ के निकल जाए और दूसरी चैंपियनशिप। नहीं नहीं, आप अपने घर में खेल रहे हो, होम कंडीशन से, आप सब कुछ जानते हो और आप फ्लो भी बना हुआ है, बैक टू बैक मैचेस Momentum खेल बना रहे हुआ हैं, है, जीत बहुत करके आए solid। हैं। और चेन्नई का जहाँ तक सवाल है, वो चेन्नई के बाद यहाँ पे मतलब अहमदाबाद में जाकर के खेलेंगे, उनके होम कंडीशंस नहीं होंगी, थोड़ी सी वो भी कंडीशन से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे देखो। प्लेयर्स, और एट द सेम टाइम ज्यादा अच्छी फॉर्म भी जीटी की दिख रही है। हाँ जी, बात में कुछ कह रहे हैं। 8.5 आवर्स ट्रेनिंग करते थे और इसका MS धोनी। हाँ 8.5 घंटे। जब टेस्ट नहीं खेल रहे थे और धोनी वुड स्पेंड 2.5 आवर्स फ्रॉम 8 in the morning to 10:30 in outdoors and training, and then again does a plenty of indoor training in the second half of the day. तो मेरे को याद है they were यार वो सुरेश राणा का जो मेरा इंटरव्यू है धोनी के ऊपर, वो दिखा दीजिए, एक क्लिप है छोटी सी जो आज रील के लिए भी काटी थी। उसमें सुरेश राणा ने और सब ने मुझे ये बताया कि धोनी जब तक की मतलब बिल्कुल ये है कि लास्ट इंच ऑफ एनर्जी नहीं बची नेट्स में बैटिंग करने के बाद, तब तक नेट से बाहर ही नहीं आते थे, बैटिंग ही नहीं। करते रहते थे, नेट में बैटिंग ही करते रहते थे, जब तक बिल्कुल शरीर स्टैमिना खत्म तो ही ऐसे नहीं ही हो बनता गया। है, स्टैमिना तो ऐसे ही बनता है। तो वो भी सुरेश राणा का जो वो इंटरव्यू जब तक इंटरव्यू रेडी होता है, अभी बीसीसीआई का जो स्पेशल जनरल मीटिंग थी एसजीएम, उसका आउटकम सामने आ रहा है, उसमें क्या बड़ी बातें हुई हैं। जो वर्ल्ड कप 2023 का स्केड्यूल रहने वाला है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद अनाउंस किया जाएगा, और उसके चलते हैं उसके बाद मतलब एक तरह से 7 जून के बाद ही आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के स्केड्यूल का अनाउंसमेंट होगा। आईसीसी से मीटिंग करने के बाद उसका अनाउंसमेंट होगा। 15 वेन्यूज कुल मिला के इंडिया के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एग्जैक्टली वो कौन से वेन्यूज है उसका भी जो है वो आपको आउटकम बताया जाएगा आफ्टर जून 7 जब स्केड्यूल का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विल बी अ हाई कैपेसिटी स्टेडियम, इट कुड बी अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसके लिए बीसीसीआई ये चाहता है कि जिसमें ज्यादा लोग आ पाए, उसमें अहमदाबाद का नाम है, कोलकाता का नाम है और चेन्नई का नाम है। जो अहमदाबाद के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है।